गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया है सब। ठीक है। चलो, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है। चलो। हाँ भाई, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस लेक्चर। ठीक है। सो हियर आर थ्री टॉपिक्स। थिंक। ठीक है, देखो यहाँ पर दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। आज जो हम स्टोरी कवर करने वाले हैं वो तीन टॉपिक्स हैं इसमें। फर्स्ट इज पालमपुर इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि पालमपुर क्या है, ये शहर है, गांव है। ठीक है, ये हम देखेंगे। सेकंड इज फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है। ठीक है, दैट ये चीज हम इसको यहाँ कवर करेंगे। तीसरी चीज, फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। ठीक है, पालमपुर में कैसी फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, क्या होती है, क्या कल्टीवेट करते हैं वो लोग, किस सीजन में क्या कल्टीवेट करते हैं। ठीक है। सो दीज थ्री टॉपिक्स आर हेयर दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। क्लियर। चलो, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंट्रोडक्शन पर। ठीक है। इंट्रोडक्शन में पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ये पालमपुर क्या है। सो पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी, फिक्शनल, द थिंग विच इज नॉट रियल, सपोज। ठीक है ना, एक वर्ड होता है ना, सपोज। ठीक है। तो ये एक पालमपुर जो है ये एक इमेजिन्ड विलेज है। जो स्टोरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। ठीक है। बट विलेज जरूर इमेजिनरी बेसिस पर है, लेकिन इसमें हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजें रियलिटी में होती हैं। ठीक है, दैट थिंग्स आर नॉट इमेजिनरी। इज दैट क्लियर? तो देखो कि इट्स अ हाइपोथेटिकल विलेज, और सिर्फ इस चीज को समझने के लिए हमने एक गांव का एग्जाम्पल लिया और उसका नाम लिया पालमपुर। क्लियर होगी कहानी? इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लेट अस सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स। ठीक है, जैसे शुरुआत में बताया कि भाई एक और टॉपिक है हमारी, दैट इज द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो कोई भी गुड्स बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक टी ही बनाना है, टी, TEA, चाय। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ इंतजामात की ज़रूरत है, कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए। ठीक है, यूटेंसिल चाहिए, वाटर चाहिए, टी चाहिए, जिंजर चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए। इज दैट क्लियर? ये सब चीज़ें होंगी तब जाके आपका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज टी। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स लगते हैं, कुछ चीज़ें लगती हैं, उसके बाद वो एक फिनिश्ड गुड्स बनता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। ठीक है, वो हम देखेंगे। और वहां पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, गुड्स दैट इज नोन एज कमोडिटीज, और सर्विसेज जैसे कि भाई हॉस्पिटल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, ये यहाँ पर है या नहीं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो कि पालमपुर जो तुम्हारा एक गांव है ना, ये यहाँ पर दो, आप कह सकते हो, वेल डेवलप्ड विलेजेस पड़ते हैं। ठीक है, जो उसके 3 किलोमीटर्स के आसपास है और वेल कनेक्टेड है बेहतरीन तरीके से। कैसे? रोड है जो ऑल वेदर रोड है, यानी कि पक्का रोड है। इज दैट क्लियर? अक्सर होता ये है कि जब कच्ची रोड हुआ करती है तो भाई बारिश हो रही है या कोई रोड अगर ढंग से नहीं बनी, पहली दूसरी तीसरी बारिश में वो बिल्कुल बह गई। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऑल वेदर रोड है, दैट इज पक्का रोड, जिसको हम बोलते हैं मेटल्ड रोड। आई डोंट लाइक दिस। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो वेयर ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट द विलेज। ठीक है,
दो गांव है, ये याद रखिएगा, रायगंज एंड शाहजहांपुर। क्लियर, टू विलेजेस। आगे देखें, यहाँ और क्या सेवाएं हैं, रोड और ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारी आपको अलग अलग ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, जैसे देखो, यस वेरी गुड, बुलक कार्ट, ठीक है, टू व्हीलर, ट्रक, ऑटो, ट्रैक्टर्स, वेरी गुड, रिक्शा, वो तो अपन ने ट्रक लिख ही दिया, फोर में भी आ जाएगा, सिक्स में भी आ जाएगा। अब नहीं, कार की सुविधा नहीं है, ठीक है, वो इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मॉडिफाइड। तो देखो, आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या क्या अवेलेबल है, कार्ट, टू व्हीलर, ट्रक, ऑटो, ट्रैक्टर, रिक्शा, ठीक है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं जो हेल्प करती है वहाँ के फार्मर्स को फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी हेल्प करती है। और जो वहाँ सर्विस लेने आते हैं, एजुकेशनल सर्विस हो या मेडिकल सर्विस हो, तो ट्रांसपोर्ट उसमें भी हेल्प करती है। क्लियर, आगे देखो कि द विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज, इज दैट क्लियर, जिसमें अलग अलग कास्ट और अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग मौजूद हैं, ठीक है। आगे क्या है कि 450 में से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं जो उस गांव की मेजोरिटी लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं। कितनी, 80 अपर कास्ट फैमिलीज। क्लियर है। आगे क्या है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सो वन थर्ड जो पॉपुलेशन है वो एससी या दलित की है। तो वन थर्ड कितनी होगी, कौन बताएगा, 450 फैमिलीज की वन थर्ड कितनी होगी, वेरी गुड, 150। ऐसे हो जाएगा ना, देखो, 15 थ्री ज़ा 45, तो इट्स 150, ठीक है, ये हो गया आपका वन थर्ड, ठीक। So the SCs comprise one third of the population, this is one third, and live on one corner of the village and in much smaller houses compared to the houses of upper caste families। तो इससे हमको उनकी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंडीशन का भी मालूम चलता है। क्लियर, क्योंकि भाई देखो, जो ज्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज्यादा है, ठीक है, आउटपुट भी ज्यादा है, जिससे वेल्थ ज्यादा है, ठीक है। आगे देखो, और क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे उनको फायदा होता है, इरिगेशन, ठीक है, वेरी गुड, ट्यूबवेल्स, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही तुम्हारा चल जाएगा, ट्यूबवेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। सेकंड, टू प्राइमरी स्कूल्स एंड अ हाई स्कूल। क्लियर, के बच्चे जो हैं पढ़ लिख जाएं, अगर पढ़ना लिखना चाहे तो, ठीक है, पढ़ लिख के कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए अपने गांव के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम बोलते हैं पीएचसी, एंड प्राइवेट डिस्पेंसरीज। तो कुल मिला के यहाँ सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, एजुकेशनल सर्विसेज हैं जैसे कि स्कूल्स की बात करोगे, और मेडिकल सर्विसेज हैं, दैट इज पीएचसीज या प्राइवेट डिस्पेंसरीज, ठीक है। लिंक से लिंक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखते जाना है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, बहुत ही जैसे जो कहानी पढ़ते हो ना इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में, बिल्कुल इसी तरीके से, बस प्रोडक्शन वगैरह मिल गया है इसमें, बाकी कोई बढ़िया बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। आगे देखो, हाँ, जो हम लोग ने वन थर्ड किया था, तो 150 तो दलित फैमिलीज हैं, ये रहती हैं कच्चा हाउस में जो बने हुए हैं मिट्टी से और बांस, बैम्बूस, ठीक है। चलो, तो इससे तुमको क्या मालूम चला कि फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, ऐसी लिव्स इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। अब कॉर्नर का मतलब कभी ये मत समझा करो कि ये गांव है वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस जगह पे भी रह रहे हैं वहां पे फैसिलिटी ज्यादा ठीक नहीं है, जैसे मान चलो रोड हो सकता है ज्यादा बेहतर ना हो, ठीक है, स्कूल से दूरी हो,
मान के चलो जिस जगह वो रह रहे हैं स्कूल्स काफ़ी दूर हो, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी दूर हो, ये चीज़ है यहाँ पर। इलेक्ट्रिफाइड विलेज मोस्टली हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, तो ये वही 80 अपर कास्ट फैमिलीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जो हैं क्लियर है, वो तो भाई जिनका ज्यादा प्रोडक्शन है वही अवेल कर पाएंगे, बिल तो वही पे कर पाएंगे, ठीक है भाई। ट्यूबवेल्स हैं फील्ड में जिससे फायदा होता है, इरिगेशन हो जाती है, ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद रखना है। टू प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, एक आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इज दैट क्लियर? तो ये हो गई आपकी सर्विसेज, ये सेवाएं अवेलेबल हैं वहां पर, ठीक है। आगे क्या है? अब देखो, ये जो था ये तुम्हारा जो चल रहा था, ये चल रहा था पूरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा? पक्का रोड है, ऑल वेदर रोड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेहतरीन है, ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटीज है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। हाँ बोलो, फास्ट नोट करो। नोट इट डाउन फास्ट। चलो, आई थिंक यू ऑल हैव डन। हो गया? डन। आगे देखो, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे भाई उन्होंने प्रोडक्शन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फार्मिंग प्रोडक्शन या फार्मिंग कल्टीवेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, यहाँ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, क्लियर। एक जो इंडिविजुअल है भाई उसे क्या चाहिए पड़ता है? होम, फूड, शेल्टर, नहीं सॉरी, क्लोथ्स। आगे और आप कर लोगे तो एजुकेशन, हेल्थ, और जॉब, अच्छा, यस, वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ गुड्स और सर्विसेज जो हमको चाहिए, अब हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे है क्या। तो देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये बहुत ही, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो या सर्विसेज का, ये चार चीजें चाहिए ही चाहिए, मस्ट है ये, मैंडेटरी। जैसे पहली चीज है लैंड, जमीन होना, ठीक है, खेती हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, आसमान में तो आप नहीं बना सकते, बना पाओगे? नहीं ना। तो जमीन की बहुत आवश्यकता है आपको, ठीक है, चाहे आप एक किसान हो या कोई एक आप ऑफिस के एम्प्लॉयर हो, ठीक है। तो लैंड इज द फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, चाहे तुमको करनी हो फार्मिंग या चलाना हो कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है? लैंड, जमीन, ठीक है। दूसरा है लेबर, ठीक है। अब जमीन आपने ले ली, ठीक है, कोई एक ऑफिस या कोई इंस्टीट्यूशन मान के चलिए, एक 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 इंडिविजुअल है जिसको कैफे खोलना है, कैफे ओपन करना है, ठीक है, नॉट साइबर कैफे, खाने पीने वाला कैफे, रेस्टोरेंट, ठीक है। पैसा है उसके पास, ठीक है, लैंड ले ली, जमीन ले ली उसने, ठीक है, लेकिन उसे काम तो नहीं आता ना बनाना, ठीक है। मान के चलिए भाई उसने चाउमीन रखी, डोसा, फास्ट फूड, जंक फूड या अच्छी चीज़ें, वेज नॉन वेज कुछ भी, क्या वो लायक है बनाने के उन सब चीज़ों के? नहीं है। तो ही हैव टू अपॉइंट, ठीक है, लेबर। और लेबर दो टाइप्स में डिवाइड होगी, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। एक वो जो मेनियल वर्क करेगी, सामान उठाया, जो अनस्किल्ड वर्क होता है वो मेनियल वर्क होता है, ठीक है। दूसरे जो लेबर होगी वो होगी स्किल्ड, जैसे आप देखो यहाँ पर लिख देते हैं,
हाँ, स्किल्ड और अनस्किल्ड। अगर हम लोग एक कैफे का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो भाई इसमें क्या हो गया कि एक तो हो गए तुम्हारे कुक हो गए, हाँ शेफ हो गए, ठीक है, हाँ, और कैशियर हो गए, और एक हम लोग रख लेते हैं पियोन को, अब मतलब वेटर, ठीक है। कहाँ गया? कैशियर, शेफ, ठीक, और एक है वेटर। तो अब कौन बताएगा इनमें कौन स्किल्ड है और कौन अनस्किल्ड है? बताओ। ठीक है, तो तुमको दोनों की जरूरत पड़ेगी। वेटर जो है कम स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, इतना स्किल्ड नहीं है। उसे क्या करने गया वहां पर, ऑर्डर ले लिए, थोड़ा बहुत लिखना जानता होगा तो लिख लेगा अपनी वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में, नहीं जानता तो मेमोरी में लिख लिया, क्या चाहिए, दो तीन आइटम लेके आ जाना, ठीक है साहब, गया वहां पर और शेफ से बनवा लिया। तो बिना लेबर के क्या काम चलने वाला है? फार्मिंग की भी आप बात करो, उसमें भी यही है। अब तो होने लगा कि भाई अब मॉडर्न मशीनरीज आ गई, ठीक है, अब वो फार्मर है, उसे हार्वेस्टर चलाना नहीं आता, ठीक है, तो भाई उसे तो एक ऑपरेटर चाहिए ना, जो हार्वेस्टर को चला पाए, ठीक है। मैनुअल हार्वेस्टिंग करने के लिए भी कला चाहिए, बहुत आसान नहीं होता कि भाई लिया और बस ऐसे काट दिया, समझे, उसके लिए भी स्किल्ड चाहिए, स्किल चाहिए। तो देखो दूसरी चीज है दैट इज लेबर। तीसरा है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स, वेरी गुड, मनी। कॉमर्स लाइन में कैपिटल को बोलते हैं मनी, पैसा, ठीक है। और कैपिटल, अगर कोई आप लोग में से तो नाइन्थ में होगी, अगर 11th में कोई कॉमर्स वगैरह लेता है तो फिर उसे मालूम चलेगा कि कैपिटल जो है, जो पैसा आप अपने बिजनेस पे लगाते हो उसको बोलते हैं कैपिटल। हाँ, ठीक है, जो पैसा आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया दैट इज कैपिटल। बट यहाँ हम लोग बात करेंगे फिजिकल कैपिटल की। यहाँ भी फिजिकल कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्किंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, देखो यहाँ, एक है फिक्स्ड एक है वर्किंग। तो फिक्स्ड कैपिटल जैसे नाम से ही पता चल रहा, फिक्स्ड, हाँ, मशीनरीज, प्लांट्स, प्लांट्स कौन से वाले प्लांट? मशीन वाले ही प्लांट, ठीक है, हाँ, बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी फिक्स्ड कैपिटल में। इसको बंदे रोज नहीं खरीदते या हर 2 महीने में नहीं खरीदते उसको, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका वर्किंग कैपिटल, जैसे कैश इन हैंड, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, हाँ, लेबर्स, वर्किंग कैपिटल, वो ह्यूमन कैपिटल में आता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल आ गया समझ में, कैश इन हैंड, ठीक है, ये सब चीजें आपके वर्किंग कैपिटल में होगी। अब तुम आ जाओ चौथे नंबर पे, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। जैसे एक और वर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट, हाँ। ह्यूमंस को, इंसानों को, उनको ट्रेन करना, ठीक है, उनको अपने बिजनेस में इफिशिएंट या अपने वर्क में इफिशिएंट बनाना कि वो आपके लिए रिसोर्स बन पाए, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अगर वो अगर वो आपके काम ही नहीं आ पा रहा है तो वो कैसा कैपिटल आपके लिए? बात आ रही है ना, समझ में, ह्यूमन कैपिटल यही तो है, क्लियर है, कि ट्रेनिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना, क्लियर, उनको समझाना, जो भी उनको काम कर रहे हो मोटिवेट करना, कुल मिला के जो भी स्किल्ड लेबर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी लेबर हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड, उन्हें अपने वर्क में लेकर आना, ठीक है, उनसे कंट्रीब्यूट करवाना, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। इंसानों की चर्चा हो रही है यहाँ पे। ठीक, पहला जो बताया था आपको लैंड, सो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। टॉपिक क्या थी? फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहली चीज वो तो हमको मालूम ही चल गई कि कोई भी चीज आपको बनानी है, चाहे फिर वो आपकी फार्मिंग हो, ठीक है, या फिर हो कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ेगी लैंड की, ठीक है।
दूसरी चीज, वाटर। अगर आप कोई ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जिसमें पानी की जरूरत है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक रिसोर्स है। कई चीजें जो है भाई बिना पानी के, आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, वहां पे भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो हमारे खाने पीने की चीजें हो गई, उनमें भी पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ, यस। फॉरेस्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल यहीं से मिलेगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल भाई, कोई फर्नीचर का काम करता है, ठीक है। अब छोटे मोटे कारपेंटर की बात नहीं कर रहे जिनका बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज। इज दैट क्लियर? पेंसिल, हाँ हो सकता है, ठीक है। और रबर, हाँ, ये भी ठीक है। बॉलीवुड, हाँ तो वो सब तुम्हारा प्लांट के ही है, ठीक है। तो फॉरेस्ट से आपको क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर? फिर मिनरल्स जैसे आयरन और वगैरह हो गया, उससे फिर तुम्हारा मेटल यानी कि आयरन वगैरह बनेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर जरूरी, और ये सब तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? लैंड से, जमीन से, वाटर, फॉरेस्ट या मिनरल्स, ठीक है। चलो आगे देखो। सेकंड इज लेबर, ठीक है। So people who will do the work, some production require highly educated workers, while other required normal workers to do manual work. It depends on the nature of work, ठीक है। जिस तरीके से एक एग्जांपल दिया था आपको कैफे का, ठीक है। तो भाई स्किल्ड भी चाहिए, किसी अनाड़ी को आप नहीं बोल सकते ये चीज़ बनाओ। बोल सकते हो क्या कि कोई भी रोड से निकल रहा है, भाई ठीक है बना देना, वेज बिरयानी बनाने या ये बनाने, बस ठीक है साहब चलो। और जैसे ही तुमने परोसा, सर्व किया दूसरे को, और उसने लगा दी सुताई, ये क्या खिला रहे हो? स्किल्ड चाहिए। शेफ हो गया, या कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, या कैशियर हो गया। वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा, उसे हर बार कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती छोटी छोटी चीजों के लिए, तो ये स्किल्ड वर्क है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पर, तो रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स और नॉर्मल वर्कर्स, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। Physical capital, I told you it's divided into two, fixed capital and working capital. फिक्स्ड कैपिटल में क्या बताया था कि जैसे भाई टूल्स, मशीनरीज, बिल्डिंग, फार्मर्स, प्लग। प्लग मीन्स, नहीं वो तो हार्वेस्टिंग होता है। हल, छोटे में पढ़ा था हाथ से हल, याद है क्या? छोटा से अनार, बड़े से आम, फिर अपन जाते जाते आगे तो फिर हाथ से हल। किसी और ने कुछ और पढ़ा? हाथ से हलवा या कुछ और? हाथ से हल ही पढ़ा ना? हल, बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड। तुमने हल्क सही में पढ़ा हाथ से? नहीं पढ़ा ना? वही तो हम यही, हाथ से हल्क। चलो अच्छी बात है। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस हल्क है, एवेंजर्स वाला, ठीक है। चलो ठीक है। Tools and machines can be highly complex such as generators, turbine, computers, etc. ये सब तुम्हारा आएगा फिक्स्ड कैपिटल में, ठीक है। सेकंड इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स, कैश इन हैंड जिसको लिखा हुआ है मनी इन हैंड, आर यूज अप इन प्रोडक्शन। एक एग्जांपल, अब देखो यहाँ पर ये जो यार्न है, ये तुम्हारा रॉ मटेरियल का वर्क करेगा, ठीक है, जिसको वीवर वीव करेगा। क्ले इज अ रॉ मटेरियल जिसको पॉटर यूज करेगा और उससे पॉट वगैरह या पॉटरी करेगा, ठीक है। मनी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, क्योंकि कैश इन हैंड होना जरूरी है, जो हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ था मनी इन हैंड। इससे डे टू डे पेमेंट करोगे, ठीक है, जिससे आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये फिजिकल कैपिटल का काम था। इसके दो टाइप्स याद रखना, फिक्स्ड और वर्किंग। आगे देखो। Now, human capital. It includes knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output either to use personally or to sell in the market. तो ये कह सकते हो आप, ये एक लिंक का काम करता है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड एंटरप्राइज,
आपकी नॉलेज और आप जिस जगह काम कर रहे हो दोनों के बीच में लिंक का काम करेगा। इज दैट क्लियर? तो इससे आप ट्रेन करोगे, मोटिवेट करोगे। ह्यूमन कैपिटल देखो, आप ये कह सकते हैं जैसे मान चलो ये लेबर है, ठीक है। लेबर जैसे हमने दो बात करी, एक है स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड, ठीक है। कोई एक डिपार्टमेंट की हम लोग बात करें, कोई भी एक डिपार्टमेंट बताओ, जैसे कैफे का नाम लिया था, कुछ और लो, फिर उस हिसाब से बात करेंगे। तेज बोलो। पिज्ज़ा शॉप, वो बात तो एक ही होगी ना, कैफे पिज्ज़ा शॉप। ऑफिस, कौन सा ऑफिस? ऑफिस भी तो बहुत होते हैं। एक्सेंचर, ये क्या है? नहीं, नाम तो सुना है। LIC। हाँ। स्कूल। हाँ। हाँ, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी ठीक है, स्कूल भी ठीक है। हाँ, ये वाला ठीक है, देखो यहाँ पर। कोचिंग। नहीं, अभी ये ठीक है, स्कूल या हॉस्पिटल, देखो यहाँ पर। स्कूल या हॉस्पिटल। अब आप देखो यहाँ पर, जैसे देखो, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। आप यहाँ पर स्कूल की बात करें, ठीक है, स्कूल का एग्जाम्पल ठीक रहेगा क्योंकि हॉस्पिटल ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर स्कूल देखो, स्कूल की बात करें तो यहाँ पर एक जो अनस्किल्ड था, पियोन, ठीक है। अब वो उसकी टेंशन नहीं लो तुम, सरकारी है कि प्राइवेट है। जेंडर, जेंडर कैसे? जे- अच्छा। नहीं, अभी स्कूल का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। स्कूल, एक पियोन है, ठीक है, ये क्लर्क है, ठीक है। दोनों में कुछ डिफरेंस है कि दोनों ही एक है? ये स्किल्ड है। ये ज्यादा से ज्यादा इससे क्या करवा लोगे भाई? बैल बजा देना, कोई पेरेंट आए, या क्लास में टीचर को पानी दे देना, पूछ लेना, चौक या डस्टर मार्कर में इंक भरना हो तो वो करवा लेना, ठीक है। समझो बात को यहाँ पर। अब देखो HR यहाँ कैसे काम करेगा, ह्यूमन कैपिटल कैसे काम करेगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये जो है प्योर, इसको वर्क करते करते आप मे भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 इयर्स हो गए आज। आज का मतलब 5 साल से काम कर रहा है, ठीक है। अब भाई 5 साल से एक जो इंडिविजुअल काम कर रहा है, ठीक है, तो सिर्फ उसने ग्लास उठाना या फाइल इधर उधर करना, इसके अलावा भी कई नॉलेज हुई होगी कि नहीं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, और ये जो इंडिविजुअल हैं, इनको मान के चलो अभी इमीडिएट ज्वाइनर है, ठीक है, ये फ्रेशर हैं। तो ये बताओ, फ्रेशर स्किल्ड है, ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा है, ये 8th पास हैं, ये 10th या 12th पास हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर तुम बात करो, इनकी बात करो, तो इसको तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना। क्लियर है? तो अगर ये जो ह्यूमन कैपिटल वाले हैं, अगर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, इसे मोटिवेट किया जाए, क्लियर है, इसने और आगे पढ़ाई कर ली, ठीक है, या इसको और वो काम समझाया जाए, तो क्या होगा? क्या ये ऊपर आ सकता है कि नहीं? तो अब ये अनस्किल्ड से स्किल्ड हो गया। ये काम होता है ह्यूमन कैपिटल का, एक्सपीरियंस प्लस आगे क्वालिफिकेशन उसकी बढ़ गई। ये काम है HR का, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। लेबर की बात करोगे तो बस यहाँ दो लेबर की बात करी। ह्यूमन कैपिटल क्या है? पुशअप करता है उस चीज को। अब बताओ। हाँ, स्किल अप करना है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, लैंड इज फिक्स्ड, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज में, कि जो जमीन है उसका दायरा फिक्स है। हम लोग ने शुरुआत में बात करी थी कि मेजोरिटी लैंड एरिया जो है वो रिच फार्मर्स का है, क्लियर है।
आगे क्या है यहाँ पर कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, 75% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। क्लियर है। लैंड इज अ फिक्स्ड, नो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। जिसके पास जितनी जमीन है उतनी ही है, उससे ज्यादा आप उसको एक्सटेंड नहीं हो सकती वहां पर। ठीक है। दिस इज अ, अच्छा क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा वहां पर सर्विस सेक्टर एरिया भी है। ठीक है। वहां मार्केट भी है, वहां ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी अवेलेबल है। क्लियर है। इतनी सब चीजें हैं, तो यहाँ पर और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। दिस इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट इज, अच्छा जो पॉइंट्स बताए उसको अभी हाल जो बताए क्या कि वहां पर क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं। ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, दिस इज द बेसिक कांस्टेंट। कोई भी चीज जो आपके काम में रिस्ट्रिक्शन लेकर आए उसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट। ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिस इज अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। कुछ वो पॉइंट्स हो गए। यहाँ लैंड इज फिक्स्ड है, उसके कॉजेज बता दिए हमने। ठीक है। और यही एक वजह है कि भाई फार्मिंग प्रोडक्शन क्या है, वो ज्यादा राइज नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। 1 हेक्टर कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है। आगे देखो, समटाइम्स इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा एंड कुंठा एक्सेट्रा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर लैंड का मेजरमेंट है। लैंड फार्मिंग या कल्टीवेटेड लैंड है, आप उसको ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। वजह क्या है कि सर्विसेज सेक्टर भी वहां पर चलते हैं। ठीक। आगे देखो, 1 बीघा में 2529.29 स्क्वायर मीटर, यह है तुम्हारा 1 बीघा। ठीक है। 2529.29 स्क्वायर मीटर लिख लो इसे। ठीक है। और अगर इसकी तुम बात कर लो तो यह तुम्हारा 101.7 स्क्वायर मीटर, 1 गुंठा। ठीक है। 101.7 स्क्वायर मीटर। क्लियर होगी कहानी। यू में राइट इट, 2529.29। अब आगे बढ़ाएं। हो गया। कॉपी इट फर्स्ट। चलो ठीक है। गर्ल्स डोंट डिस्कस अमंग योर सेल्फ। डन। चलो आगे देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। तो फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर की सेकंड हेडिंग जो है, जैसे कि हम लोग ने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि लैंड इंक्रीज नहीं कर सकते, तो एक आइडिया उनको आया कि क्यों ना हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें। अलग अलग सीजन में जिस क्रॉप, जिस एग्रीकल्चर का या जिस प्रोडक्शन का जब सीजन होगा, हम लोग उसी जमीन पर मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, क्योंकि इजाफा या इंक्रीज तो आप कर नहीं सकते। ठीक है। तो देखो वही चीज है कि मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन पालमपुर इज मिनिमम 2 क्रॉप। ठीक है। 2 क्रॉप उगाते हैं, रबी एंड खरीफ क्रॉप। ठीक है। तीसरी जो उनकी प्रोडक्शन होती है वो होती है पोटैटो की। ठीक है। यानी आलू की खेती। खरीफ क्रॉप कब से कब है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, जिसमें वो प्रोडक्शन करते हैं ज्वार एंड बाजरा की। उसके बाद अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है। पोटैटो की राबी क्रॉप विंटर सीजन में होती है, और वो होता है वीट का प्रोडक्शन वहां पर। ठीक है। A part of land area is also devoted to sugar cane। ठीक है। जमीन का एक हिस्सा जो है वो गन्ने की खेती के लिए भी डिवोटेड है। ठीक है। जिसकी साल में एक बार खेती होती है। तो ये है तुम्हारा यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग। चलो नोट करो, आई थिंक यू ऑल आर। नहीं नहीं नहीं, पर्टिकुलर लैंड पर साल में एक बार। ठीक है। हाँ बस वहीं पे होती है, वंस इन अ ईयर।
बाकी और जो जमीनें हैं वहां पर वो तीन टाइप की क्रॉप करते हैं, खरीफ, राबी, एंड थर्ड इज पोटैटो की। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्या, ये अलग लैंड है, वो अलग लैंड है। ठीक है, नहीं चेंज नहीं कर रहे हैं ना वो, वंस इन अ ईयर शुगर केन की खेती हो रही वहां पर। ठीक है, बाकी जो लैंड है वहाँ तीन टाइप की खेती कर रहे हैं वो, सीजन के हिसाब से। तो तुम्हारा पोटैटो हो गया, राबी, खरीफ हो गया। ठीक है। हाँ गर्ल्स बेटा, लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। लास्ट में कुछ बॉयज भी हैं जो मतलब सोच रहे हैं कि कब सर क्वेश्चन पूछें और कब हम जवाब दें। आते हैं अभी लास्ट में। ठीक है, देखो यहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग ये क्या है, ड्यूरिंग सेम टाइम। ठीक है, यानी कि एक ही वक्त में पीपल इन पालमपुर आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप्स बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, इससे इरिगेशन में, इरिगेशन को हिंदी में वो अलग, सिंचाई, सिंचाई करना। ठीक है, खेतों में पानी डालना, दैट इज सिंचाई, इरिगेशन। ठीक है। और भाई ये प्रॉपरली कैसे हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी से। भाई ट्यूबवेल्स हैं, मोटर वगैरह लगा दी है, बिजली आ रही है, बटन दबाया, काम हो गया। और क्या, स्प्रिंकलर्स। ठीक है, वो भी है। In the beginning, the tube wells were installed by the government and gradually many private tube well were also installed। ठीक है भाई, शुरुआत में गवर्नमेंट ने बहुत सहायता करी, क्या करी उन्होंने, ट्यूब वेल्स लगवाए। और फिर प्राइवेट ट्यूब वेल्स भी लोगों ने लगवाए, ये अपर क्लास पीपल, दोज हु आर रिच फार्मर्स, उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूब वेल्स भी लगवा दिए। ठीक है। मैनी ऑफ द फार्मर्स ग्रीव पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन देयर फील्ड, जो हम पिछली बार पढ़ चुके। ठीक है, पोटैटो की खेती। आगे आओ, इरिगेशन इन इंडिया, रिवराइन प्लेन्स ये क्या होता, जिन प्लेन से नदी निकलती। ठीक, या जिन प्लेन एरियाज में नदी के पानी से सिंचाई होती, दैट इज रिवराइन प्लेन्स। ठीक है। तो देखो, रिवराइन प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन्स जो हैं ये तो भाई वेल इरिगेटेड हो जाते हैं, क्यों, पानी की समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लेट्यूज रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ लो लेवल की इरिगेशन होती है, कल्टीवेटेड एरियाज इज इरिगेटेड इन इंडिया, एंड द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ठीक है, जहाँ नदी है, कैनाल्स वगैरह बने हुए हैं, क्लियर है, नदी का पानी वहाँ क्या, वहाँ तो हो जाता है, लेकिन अक्सर जो जगह है दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द rabi and zaid season, well tube wells, pond and canals। ठीक है, मोर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन राबी एंड जैद सीजन ऑल्सो, वेल ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स, ये सब भी वहां पर हैं। जैद क्रॉप्स ये कब होते हैं, समर सीजन में। ठीक है, दे ग्रो फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स मेनली फ्रॉम मार्च टू जून। कौन एग्जाम्पल देगा जैद क्रॉप्स के, कोई भी दो एग्जाम्पल, दो तीन या एक, बोलो। वेरी गुड, सही बात है, वाटरमेलन, मस्कमेलन। मैंगोज नहीं, हो चुका, वो हो गया, मेलन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। ठीक है, देखो आगे, वाटरमेलन, मस्कमेलन, लेमन। ठीक, खरबूजा एंड तरबूज। ठीक है, खरबूज एंड तरबूज। आगे देखो, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, प्रीवियसली पर्शियन व्हील्स वर यूज्ड टू ड्रॉ वाटर, कब, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन अब तो बिजली है वहां पर। ठीक है, मोटर से काम चल रहा है। तो वाटर फ्रॉम द वेल्स इरिगेटेड स्मॉल फील्ड्स, नाउ गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स एंड प्राइवेट ट्यूबवेल जो है जिससे उनकी इरिगेशन हो रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द इरिगेशन सिस्टम बूस्ट। ठीक है, वही लाइन बार बार रिपीट हो रही है, दैट वी नो। आगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, देखो पहले जो हो रही थी प्रोडक्शन, वो भाई कैसे थे, ट्रेडिशनल सीड्स, यानी कि ठीक है जो चलते हुए आ रहे सीड्स उन्हीं को क्या कर दिया, क्या बोलते हैं, अरे अपग्रेड नहीं करा। हाँ वो HY20 वाले हम पढ़ेंगे अभी।
बोना, ठीक है, बो दिया जाता था। तो काव डंग का इस्तेमाल किया जाता था एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। काव डंग का भी कई कई जगह तो ऐसा होता था कि जो नाले वगैरह हैं, उनके पानी वगैरह को खेतों में छोड़ दिया जाता था फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इज दैट क्लियर? आगे देखो आप। लेकिन अब यहाँ पर होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है तुम्हारा लेट 1960s में, अगर हम लोग एग्जैक्ट बात करें तो वो है 1965, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है जिसमें HYVs यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऐसा लिखा जाता है, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो है भाई, इनको जब इससे क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन किया, क्लियर, जो HYVs होते हैं ये होते हैं क्या है, ये रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, ठीक है। यानी इंसेक्ट वगैरह जो ज्यादा है इनके ऊपर असर नहीं कर पाते। इज दैट क्लियर? ये जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अभी इसको और देखेंगे कि HYVs और क्या है। जैसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये 1960 में स्टार्ट हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, किसकी हेल्प से? स्वामीनाथन। तो भाई MS स्वामीनाथन ये कौन थे? ये जेनेटिस्ट थे, ठीक है। ये जीन्स वगैरह पे काम करते थे, बायो में पढ़ा होगा जीन्स, ठीक है। तो ही वॉज अ जेनेटिस्ट 1965, और इनको एक इनको टाइटल मिला है, ही इज नोन एज, यस, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। चलो ये कोई पॉइंट्स हैं जो याद रखना। अपार्ट फ्रॉम HY वी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर, ये हुआ इसलिए था, क्लियर, कि बहुत हो गया ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करना, ठीक है। अब HYV को यूज करो, साथ में फर्टिलाइजर भयंकर यूज हुए, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हुए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए फैसिलिटीज बढ़ाई गई, जिससे प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन एक लॉस इससे ये हुआ, एक ही पर्टिकुलर जमीन से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, बहुत फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, जिससे हुआ क्या, आउटपुट तो चलो प्रोडक्शन सही निकला, लेकिन ज्यादा वक्त तक फिर नहीं हो पाती वो चीज, लैंड फिर बैरन हो जाती है। इज दैट क्लियर? आगे देखो। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ट्यूबवेल्स को इस्तेमाल किया था फॉर इरिगेशन। अगर तुम पालमपुर की बात करो, द यील्ड ऑफ wheat grown from the traditional varieties was 1300 per kg hectare, which went up to 3200 kg per hectare with HYV seeds, ठीक है। तो जहां उनका कल्टीवेशन हो रहा था 3200, 1300, ठीक है, वो बढ़ गया और हो गया 3200। तो दैट इज समथिंग, यस वेरी गुड, 1900 केजी से अप हो गया, ठीक है, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक्स एंड HYV सीड, ठीक। बड़े आगे। विल लैंड सस्टेन, जो अभी आपको बात बताई थी भाई, लैंड कहाँ से सस्टेन कर पाएगी इतने ज्यादा? हाँ, पहले ऑर्गेनिक तरीके से होती थी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? हाँ, जो डेड और डिकेइंग मैटर से बन रही है वो होगी तुम्हारी ऑर्गेनिक। अनऑर्गेनिक होती वो केमिकल से बनती है, लेकिन लैंड फिर सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग हैव ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए? कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इज दैट क्लियर? तभी हमें नेचुरल चीज़ों का उपयोग या यूज करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हो। मान के चलो भाई, किसी को अगर अपनी लगता है कि माई हाइट इज नॉट गुड, ठीक है, तो क्या चाहिए, रनिंग करो, समझ में आई, एक्सरसाइजेस करो, शॉर्टकट मत अपनाओ। किसी को दुबले से थोड़ा मोटा होना है या मोटे से थोड़ा दुबला होना है, तो उसे क्या चाहिए, मेहनत करो, ठीक है।
फालतू के उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए, और लेना भी है तो वो आयुर्वेदिक होने चाहिए। इज दैट क्लियर? देखो आगे। तो हुआ क्या कि कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो इससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, डिप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले तो चलो कुएं पे जान, किसी का घर 2 किलोमीटर दूर है, कुएं से 5 किलोमीटर दूर है, तो जब वो उठा के लेके आता था अपनी साइकिल या कंधों के ऊपर, तो एक एक मग जो है बहुत सोच समझ कर खर्च किया करता था। अब क्या है, बटन दबाया और कहानी शुरू हो गई। ठीक है, जितना चाहो उतना बहाओ। इससे क्या हो गया, वाटर लेवल और डिप्लीट हो गया। क्लियर है? और अक्सर सभी के घर में मेजोरिटी लोग इसी तरीके से, भाई पाइप लगा हुआ है, बाल्टी भर गई है और 5 मिनट से चल रहा है काम। छत जो है वो टंकी भर चुकी है, छत पे टंकी हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, तो पानी फैल रहा है। अब तो भाई वो एक कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आ गया कि आपकी टंकी भर जाएगी तो वो लाउड स्पीकर से आवाज़ देगी, आ गया ना। हाँ, कि कृपया टंकी बंद करें, भर मोटर बंद करें, पानी फैल रहा है। अलार्म नहीं, पहले तो एक लड़की भी बोलती थी, मतलब कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, कि कृपया बंद करें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फर्दर डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, तो हमें एनवायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, चाहे बात हो एग्रीकल्चर की या बात हो किसी और चीज की। क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया है सब? गर्मी कैसी है? बहुत ज्यादा है? चलिए। चलो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we are starting the last part of our chapter of economics, that is the story of village पालमपुर। ठीक है, दूसरा और आखिरी लेक्चर है, बढ़िया तरीके से सुनना। इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी। क्या पूछना है? कुछ नहीं? ठीक है, चलो नाउ विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो क्या है, ओनली टू टॉपिक्स आर लेफ्ट। ठीक है, दीज टू टॉपिक्स, हम ये दो टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। पहली टॉपिक है फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। अब ये जो पालमपुर हाइपोथेटिकल विलेज जो है ये, ठीक है, यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज कैसे होती हैं, ठीक है, कौन इन्वॉल्व है, कितने वक्त तक करते हैं फार्मिंग। ठीक है, अभी भी बेटा आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ ना है बिल्कुल। सेकंड, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। चलो फार्मिंग की तो बहुत बात हो गई, ठीक है, अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलो, उसके पहले ज़रूरी है, और ये रिवाज भी है और अच्छी बात भी है कि हम लोग रिकैप कर लें एक बार। ठीक है, आजकल तो सीरियल्स में भी रिकैप आने लगा, आता है कि नहीं? एपिसोड आता है, वो आपने देखा, फिर नया आएगा, फिर वो उसमें रिकैप होगा। तो सीरियल वाले कितना ध्यान रखते हैं आपकी मेमोरी का, कि तुमसे कोई भी लिंक छूट ना जाए। ठीक है, किसने किसको डांटा था, ठीक है, किचन में क्या गिर गया था, वो सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बस क्वाइट क्वाइट क्वाइट, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पिछले लेक्चर में क्या कवर करा था। ठीक है, अब अगर किसी बॉय की आवाज़ आई बात करने की, तो उसका फेवरेट। ठीक है, चलो सो नाउ रिकैप पालमपुर, जो एक इंट्रोडक्शन था उसको समझते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आप ही लोग बताएंगे।
पालमपुर ये जो विलेज है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, फिक्शनल है। ठीक है, फिक्शनल है, और हमारी बुक में उसको वर्ड दिया गया है हाइपोथेटिकल, द थिंग विच इज नॉट रियल। ठीक है, यस, इमेजिनरी। ओके, सो इट्स एन हाइपोथेटिकल विलेज। ठीक है, इसके पास दो टाउन पड़ते हैं। नाम बताओ, देखो देख के कोई नहीं बताए, कोई फायदा नहीं है ऐसे, ठीक है ना। शाहपुर एंड रायगंज, वेरी गुड। कनेक्टेड बाय टू टाउन्स, ठीक है, यस, शाहपुर एंड रायगंज। अच्छा, विच इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। ठीक है, कहानी रिकॉल हो गई। आगे जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसमें टोटल कितनी फैमिलीज हैं गांव में। ठीक है, कोई देखकर मत बताना, नहीं आ रहा हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन बिना देखे। इट्स 450। अच्छा, 450 फैमिलीज में से दलित फैमिलीज का क्या फ्रैक्शन था इसमें। 1/3, याद आ रहा है आपकी में तो 1/3 दलित फैमिलीज। अच्छा, अब इसी बात पे बताओ कि अपर क्लास फैमिलीज कितनी थी। 80, वेरी गुड। 80 अपर क्लास फैमिली। चलो, ठीक है, 80 अपर क्लास फैमिलीज। इसके अंदर हमने जो फैसिलिटीज देखी थी वो देखी थी कि भाई ऑल वेदर रोड, जैसे आप लोग बता चुके, आपका क्रेडिट नहीं लेंगे हम, ठीक है, आप ही लोगों ने बताया था। ऑल वेदर रोड, वेरी गुड, सही बात है। यस, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। मेडिकल फैसिलिटी, हाँ वो एजुकेशन में ही आ जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी, इरिगेशन, इतना काफी है। ठीक है, ये तुम्हारा रिकॉल हो गया कि पालमपुर में क्या इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। हाँ, कौन है। ऑल वेदर रोड यानी पक्का रोड। ठीक है, चलो। हम्म, हाँ देख, लेकिन अगर ईमानदारी से बनी होगी, बढ़िया मटेरियल डला होगा, तो ऑल वेदर रोड है वो। ऊपर ही ऊपर बिल्कुल तेल की तरह लगा दिया होगा मटेरियल, तो बरसात आई और सब निकल गया। ठीक है ना। चलो, फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। हाँ, और फिजिकल और, अरे, फिजिकल और कौन सा कैपिटल। ठीक है, गुड। लैंड लेबर, यस, फिजिकल कैपिटल एंड, ये वेरी गुड, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई। फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर, वहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। ठीक है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, और जो थर्ड क्रॉप है उनके यहाँ वो पोटैटो की होती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो दीज वर द फ्यू थिंग्स विच वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, डिफाइन करके पढ़ा था, लेकिन क्योंकि रिकैप है, इतना सफिशिएंट। ठीक है। अच्छा, क्योंकि उस दिन कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन था और बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, तो उसके लिए एक बढ़िया सी अपन ने टेबल बनाई है। ठीक है, उसको एक बार बढ़िया अपना जो दिमाग जो है ना, दिमाग से निकाल लेना जो भी कंफ्यूजन था थोड़ा बहुत। ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता, किसी भी इंसान में कोई हुनर, स्किल को बोलते हैं हुनर, किसी भी चीज का ज्ञान,
या किसी भी चीज को लेकर वो एलिजिबल है, कैपेबल है, ठीक है। और ये किस में होता है? इंडिविजुअल, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। क्लियर? हम उनको क्यों अलग कर देते हैं? दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। इज दैट क्लियर? अगर हम यहाँ बात करें फिजिकल कैपिटल की, तो ये टेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट मीन्स द थिंग विच वी कैन टच एंड सी। जो चीज हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या है? जैसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल में क्या है? इट इज टेंजिबल एसेट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स। तो मशीन हो गई आपकी, इक्विपमेंट हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये तुम्हारा हो गया फिजिकल कैपिटल। तो डेफिनेशन समझ में आ गई? हाथ उठाए आपका, तो नीचे करो, हमें लगा तुम कुछ पूछ रहे, हाथ नीचे करो। ठीक, और हाथ उठाओ कंधे जैसे उसके, तुम शौक से रखवाए भी है। चलो, सेकंड, नेचर। नेचर में क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा कि ये इंटेंजिबल है, किसी की स्किल है। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ नाउन में एक नाउन होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे चाइल्डहुड, यू कांट सी चाइल्डहुड। स्वीटनेस, यू कांट सी स्वीटनेस। यंग, ओल्ड, यू कांट सी। क्लियर है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इट्स अ नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है। वही बात करें हम फिजिकल कैपिटल की, तो ये टेंजिबल है, यू कैन टच इट एंड यू कैन सी इट, ठीक है। ओनरशिप की बात करें, तो ओन्ड बाय इंडिविजुअल, और ये किसी और को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, वो तो कैप्चर कर रहे हैं आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपका माइंड उसको रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी मेमोरी में वो चीज़ जा रही है। लेकिन अब हम ये सोचेंगे भाई, फॉर एग्जांपल हमें कोई एक बुक जो है वो याद है, मे बी। अब हम उसको चाहें कि नहीं भाई, हम अपने यहाँ वीन्स में लगाएं, पेन ड्राइव में उसको कर लें, और फिर वो पेन ड्राइव आपकी वीन्स में लगा दें और आपको वो चीज़ आ जाए। तो इस तरीके से ट्रांसफरेबल है क्या? नहीं है। ये मशीन्स में ही होता है, ठीक है। हाँ भाई, ब्लड वगैरह वो ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ब्लड में नॉलेज नहीं होती, ठीक है ना। ओनली रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड यू कान ट्रांसफर्ड इट, ठीक है। जैसे फिजिकल एसेट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये चेयर है, इट्स अ फिजिकल एसेट, ठीक है। आई कैन ट्रांसफर इट। क्लियर है? इसमें अगर बात करोगे, तो ओन्ड बाय बिजनेस मैन या बिजनेस और इंडिविजुअल, और आप इसको बेच भी सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। कहानी क्लियर हो रही है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में? एक्विजिशन यानी कि इसको आप ऑप्टेन कहाँ से कर सकते हो? तो ह्यूमन कैपिटल जो है, ये आप कैसे ऑप्टेन करोगे? थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको ऐसे ही हासिल कर सकते हो ह्यूमन कैपिटल। बट इसको आप क्या करोगे? आप इसको परचेज कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो उसको। क्लियर हो रही कहानी? नेक्स्ट आ जाओ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता, किसी भी गुड्स या सर्विस, एक्चुअली ये गुड्स में यूज होता है, कोई भी गुड, कोई भी सामान, ठीक है, वक्त के साथ जिसकी कीमत, वैल्यू, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वैल्यू हो या इकोनॉमिक वैल्यू हो, वो घट जाए, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर तुम में से कोई कॉमर्स लेगा 10th के बाद, तो फिर वो ये पढ़ सकता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। सो डज नॉट डेप्रिशिएट इन द सेम मैनर एज फिजिकल एसेट, इट कैन इंक्रीज विद एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। तो जिस तरीके से कोई एक गुड है, गुड मटेरियल है, उसकी वैल्यू जो है, इकोनॉमिक वैल्यू और क्वालिटी, वक्त के साथ घटती जाएगी। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, वक्त के साथ वो और ज्यादा शार्प होती जाती है, अगर आप उसको काम, हाँ, आप उसको यूज करते रहोगे, तो अगर एक्सपीरियंस मिलता जाएगा तो आप शार्प होते जाओगे, ठीक है। हाँ, वहीं अगर आप बात करो फिजिकल कैपिटल की, तो ये टाइम के साथ होता क्या है? वियर एंड टीयर, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में बदलाव आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, मोबाइल्स की बात करें, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम लोग बात करें, तो भाई एंड्रॉयड के कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए? जिंजर ब्रेड आया, जेली बीन आया, और कौन से, किसी को याद है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम एंड्रॉयड के? अरे, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, यस,
उनके वर्जन्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बताया जिंजर ब्रेड, जेली बीन, ठीक है, ये उनके वर्जन है। जैसे हम लोग बात करें विंडोज की बात करो तो विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपीरिया, ठीक है, विंडोज अभी चल रहा है लेटेस्ट 11, ठीक है ना। हाँ, तो इससे होता क्या है कि फिजिकल कैपिटल की आप बात करो, वक्त के साथ क्या है वो डेप्रिशिएट होता जाएगा। आपने कोई एक मोबाइल लिया, आज आपने एक मोबाइल लिया, ठीक है, उस मोबाइल को आपने 3 महीने यूज कर लिया, ठीक है। अब अगर आप उसको किसी को सेल करोगे तो क्या उसी प्राइस पे वो सेल होगा जिस प्राइस पे आपने 3 महीने पहले लिया था? नहीं, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। आपने 3 महीने उसको यूज किया, वो वियर टियर ही हुआ है, क्लियर है। तो क्वालिटी भी उसकी घट गई और इकोनॉमिक वैल्यू भी घट गई। लेकिन यस, ह्यूमन कैपिटल में ऐसा नहीं है। कॉफी मशीन, आपने एक कॉफी कॉफी मशीन ली, मे बी 2,000 रुपए की आपने ली, आई डोंट नो द रेट, एक एज्यूम करते हैं 2,000 रुपए की आपने ली, ठीक है। अब आपने कॉफी वगैरह बेची, आपने उसमें से जो भी प्रॉफिट हुआ तो वो तो आपने अपने दिमाग से लगाया है ना। फॉर एग्जाम्पल एक कप जो है चाय कॉफी का वो 10 रुपीज का है, ठीक है। आपकी जो वैल्यू उसके ऊपर लग रही है खुद की, ठीक है, फिनिश गुड जो आप उसको बना रहे हो वो पड़ रही है 8 रुपीज की। अब 2 रुपए जो थे वो आपने क्या निकाल लिया? प्रॉफिट, ठीक है। अब वो प्रॉफिट तो आपने एज्यूम कर लिया ना कि भाई ये 2 रुपए मुझे अपनी मशीन में जो मेरा खर्चा हुआ है वो मैं उसमें लगा रहा हूँ। लेकिन भाई तुम उसको यूज कर रहे हो, वो डेप्रिशिएट तो उसकी क्वांटिटी हो ही रही है, ठीक है। अब तुम वो 2 रुपए चाहते तो भाई तुम जो तुम्हारा स्टाफ वगैरह है या जो भी तुमने नौकर चाकर लगाए हुए हैं उसके ऊपर लगा लो, या वो 2 रुपए तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे भी लग सकते हैं। लेकिन उस मशीन की बात करो, अगर तुमने 2,000 रुपए की अभी खरीदी है, तुम किसी और को बेचोगे तो 2,000 में नहीं बिकने वाली, उसकी क्वालिटी भी डेप्रिशिएट हो गई और उसका। यस। नहीं, बढ़ती भी है घटती भी है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, एक जमीन है, हाँ एक जमीन है, ठीक है, उसके पास से कोई हाईवे निकल गया, जमीन बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अगर एक जमीन का टुकड़ा था वहां पर अर्थक्वेक आ गया, वो लैंड बैरन हो चुकी है, ठीक है। अब फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस क्या वो लैंड उतने उतने पैसे में बिक सकती है जो एक फर्टाइल लैंड बिक रही है? नहीं, क्लियर है। तो डेप्रिशिएट होती हैं चीजें, क्लियर है। मोबिलिटी की बात करें, सो हाईली मोबाइल एंड कैन बी टेकन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है। तो भाई आप ये जो क्वालिटीज हैं 4 जगह यूज कर सकते हो, क्लियर है, जो आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है। बट अगर फिजिकल कैपिटल की बात करें तो टिपिकली इमूवेबल एंड फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। आप इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, आप चाह रहे कि भाई अब मुझे यहाँ इस शहर में नहीं रहना, मुझे कहीं और रहना है, लैंड उठा के नहीं ले जा पाओगे, ठीक है ना। जो मूवेबल एसेट्स होते हैं उनको ले जा सकते हो, लेकिन इमूवेबल एसेट्स से उनको नहीं ले जा पाओगे। क्लियर होगी कहानी। लास्ट देख लो, कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेट बाय एनहेंसिंग स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं आपके स्किल्स, और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके स्किल्स और नॉलेज बढ़ेगी। ये ह्यूमन कैपिटल का फंडा है। फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसका प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब आप टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी फैसिलिटीज को बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, एज रिगार्ड टू ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल, एंड आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे स्किल है उसका, ठीक है। कोई एक, जैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा जो गैरेज वगैरह में काम कर रहे हैं, देखा है, ठीक है, उनकी उम्र में भी 16 हो सकती है, किसी की 18, किसी की 14 में भी कुछ भी। तो जब वो फर्स्ट डे आए हुए थे तो क्या उन्हें वो सब चीज़ें आती थी? लेकिन अब उन्हें 1 साल 1.5 साल हो गया, इज दैट क्लियर। अब इतना उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब उन्हें पाने का नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपीरियंस से स्किल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उन्होंने बस देखा भाई, नट देखा, हाँ भाई ये वाला नट है भाई, वो 12 नंबर वाला पाना लेके आ जाना, बस हाथ में लिए और चालू हो गए। तो टाइम के साथ स्किल्स बढ़ती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आपकी स्किल बढ़ेगी। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल।
अब जो आज की कहानी है वो स्टार्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, क्योंकि हम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि टोटल फैमिलीज हैं 450, और जिसमें से वन थर्ड जो है वो लैंड लेस फैमिलीज हैं, क्लियर। ये वही फैमिलीज हैं जिनको हमने बोला था दलित फैमिलीज, ठीक है। इनके पास खुद की जमीन नहीं है, या तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज हैं, और अगर फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज हैं तो किसी दूसरे की जमीन पर ये काम करते हैं, ठीक है ना। 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares। उस दिन किसी ने पूछा था, हेक्टर्स तो खैर उसमें लिखा था, हेक्टर बताओ पहले। 1 हेक्टर में कितना होता है मीटर स्क्वायर? कितना? तुम कितना बता रहे? सही बताया, 10,000 मीटर स्क्वायर। इसके बाद था तुम्हारा एकड़। एकड़ कितना था, किसको याद है? किसी ने पूछा था, गर्ल्स में से ही पूछा था, याद नहीं आ रहा किसने पूछा, तुमने, अब तुम ही बताओगी। हाँ, बीघा था। बीघा, बीघा ही था वो, एकड़ नहीं था। वो सेम ही है, बताओ। नहीं याद है, किसको याद है? फिर से बोलो। हाँ, लिखा है क्या? गुड। 2529.29 मीटर स्क्वायर। एक गुंथा भी था, गुंथा कितना था? हाँ, लेकिन उस दिन हमसे एक गलती हो गई थी, उसको हम ठीक कर दे रहे हैं। 101 था ना, 101.7 बोला था ना हमने। इट्स नॉट 101.7, इट्स 17 मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर देखो आप कि 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। देखो, 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड है, इज दैट क्लियर। और जो प्रोडक्शन उसमें से होती है, क्लियर, वो उनकी फैमिली के लिए ही पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। आगे जो 60 फैमिलीज बची हुई है वो मीडियम या लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टर से ज्यादा जमीन है, इज दैट क्लियर। और कुछ फैमिलीज तो ऐसी हैं जिनके पास 10 हेक्टर से ज्यादा लैंड है। ये वो लोग हैं जो प्रोडक्शन, यस, हाँ, कुछ में भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मर्स। ये वो फार्मर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी अपने पास अपने घर के लिए तो रख ही लेते हैं, लेकिन जो सरप्लस होती है वो मार्केट में जाके बेच देते हैं, तो जिससे उनको इनकम बढ़िया हो जाती है, ठीक है ना। उन्हें किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमने इससे क्या समझा कि पालमपुर में जो 450 फैमिलीज हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, क्लियर है। रेंजेस में काफी ज्यादा बीच में फर्क आपको मिल रहा है, ठीक है। चलो, आगे क्या है? ये है डायग्राम, आप देखो, जैसे हम लोग ने पिछली बार देखा था कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक जमीन पर एक से ज्यादा कल्टीवेशन, ठीक है। आगे देखो, हु विल प्रोवाइड द लेबर। चलो, जमीन की बात कर ली, फैमिलीज देख ली, कौन कितनी किसके पास क्या जमीन है। अब ये लेबर कहाँ से आ रहा? लेबर यानी कि मजदूर। मजदूरी कौन करेगा? कहाँ से आ रहे हैं? तो फार्म लेबरर्स केम ईदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट, जो आपको शुरू में बताया था, जो वन थर्ड यानी कि जो दलित फैमिलीज थी, क्लियर। और जो नीचे हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ के पास जमीन तो है लेकिन कम जमीन है, क्लियर है। तो उन्हीं में से लोग हैं जो एज अ लेबर का काम कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग, क्या बात हो रही है? थोड़ा सर मद्दा करता हूँ। चलो ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे, धीमे से तुम लोग की आवाज़ इसमें नहीं जाएगी, सर से बोल दिया करो, ठीक है, लेकिन आपस में डिस्कशन मत किया करो। हाँ, ये तो बात सही है, शो पे नहीं है बस यहाँ पे। देखो, unlike farmers, farm laborers do not have the right over the crops overgrown on the land. Instead, they are paid wages by the farmers for whom they work। देखो भाई, यहाँ पर जो हमने बताया कि फार्मर्स, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, ठीक है ना,
अपनी फैमिलीज जो प्रोडक्शन होती है अपनी फैमिलीज के लिए तो क्रॉप रख ही ले रहे हैं, सरप्लस क्रॉप जो है वो क्या करते हैं बाहर सेल कर देते हैं मार्केट्स में। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं, जो फार्म लेबरर्स हैं, इज दैट क्लियर, उनके साथ क्या हो रहा है कि उन्हें कोई कल्टीवेशन नहीं मिलती है लैंड की, ठीक है, जहां पे वो काम कर रहे हैं उन्हें वेजेस दे दिए जाते हैं, यानी मजदूरी दे दी जाती है इन कैश, ठीक है। वेजेस, wages vary from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another। अब यहाँ पर अगर तुम वेजेस की बात करो तो वेजेस सभी को एक जैसे नहीं मिल रहे। क्रॉप के हिसाब से भी वेजेस अलग हैं, ठीक है, एरिया के हिसाब से भी वेजेस अलग हैं। वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक ये भी कहानी है कि सभी जगह वर्क करने का जो ड्यूरेशन है वो सेम नहीं है, ठीक है। मे बी कुछ जगह 12 घंटे काम करवा रहे हो, कुछ जगह 8, कुछ जगह 9, कुछ जगह 6, क्लियर है। या कुछ जगह शिफ्टिंग में काम चल रहा हो कि भाई 8 8 घंटे के लिए आ जाना, क्लियर है, दो या तीन लोग, 8 3 द 3 8 द 24, तीन शिफ्ट हो गई, ठीक है। A farm laborer might be employed on daily basis or for one particular farm activity for the whole year। तो देखो यहाँ पर भी आप देखो कि जो लेबर्स को भी डिवाइड किया गया है, कुछ लेबर्स ऐसे हैं जो डेली के हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ कब बुलाया जाता है जब उस कल्टीवेशन का वक्त आता है, तभी तुम काम पे आओ, तभी तुमको वेजेस मिलेगा, काम नहीं वेजेस नहीं, ठीक है, उस वक्त तुम कुछ और काम देखो, ठीक है। अच्छा, ये दो बातें, ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि वहाँ पे लेबरर की क्या सिचुएशन चल रही है। ये फीमेल जो है, फीमेल क्या बोलती है, इस लड़के का नाम घनश्याम है, ठीक है, घनश्याम, घनश्याम है। तो ये जो फीमेल है घनश्याम से बोलती है कि देखो भाई जो बड़े बड़े फार्मर जो हैं, एक जो बड़ा फार्मर है जिसके यहाँ मैं काम करती थी उसने एक हार्वेस्टर ले लिया, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क। हाँ ठीक है, उसने एक हार्वेस्टर ले लिया, अब जब हार्वेस्टिंग का वक्त आएगा तो हमें काम कौन देगा, ठीक है ना। अब हार्वेस्टिंग वाली मशीन उसने खरीद ली, पहले तो मैनुअल हार्वेस्टिंग हो रही थी, यानी हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, ठीक है ना। अब उसने की उसने तो भाई वो ले लिया है, क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर ले लिया है, तो अब हमें कौन बुलाएगा। और कहती क्या है कि लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ्स इन द होल ईयर। अब आप ये देखो, साल में यानी 12 महीने में से 5 महीने काम करे उसने, तो आई थिंक 7 महीने उसने कहाँ काम करा होगा, काम की तलाश में रही होगी। इज दैट क्लियर। तो ये सिचुएशन वहां पर है। फिर आगे क्या बोलती है, कहती है दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब देखो, जो 5 महीने वो काम कर रही थी साल भर में, अब वो भी मुश्किल से हो सकता है कि 1 या 2 महीने का ही उसको काम मिले, क्योंकि हार्वेस्टर आ चुका है। अब क्या कह रही है, मैं शाहपुर जाऊंगी, सॉरी रायगंज जाऊंगी, वहां जाकर क्या करूंगी, जो भट्टी होती है जहां पर ये तुम्हारा ब्रिक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो काम करूंगी। माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर ड्यू टू पास्ट डेप्थ, ठीक है। और क्या बोल रही है, देखो ये सब कंडीशन, ये सिर्फ एक औरत की कंडीशन नहीं है वहां पर, कई ऐसी औरतें और कई ऐसे मेल्स हैं वहां पर, ठीक है ना, जो इस कंडीशन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो क्या क्या रही है कि देखो पिछले साल भी जो मैंने भाई, क्योंकि 5 महीने काम करा, 7 महीने काम नहीं करा, काम नहीं मिला, खाने पीने के लिए तो चाहिए, तो कह रही देखो भी पिछले साल का भी कर्ज बहुत है मेरे ऊपर, और जो मनी लैंडर है उसने मुझको मना कर दिया कि पिछला कर्ज चुकाओ, फिर आगे का कर्ज तुमको देंगे, तो मैं क्या करूं। अब घनश्याम बोलते हैं इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर्स अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। तो कहता क्या है भाई, बड़ी मुश्किल का वक्त चल रहा है, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं आजकल तो वो हमको हायर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, उन्होंने हार्वेस्टर ले लिया, शायद नीचे ही बोलेगा, देखो क्यों नहीं करते, हार्वेस्टर्स ले लिए, थ्रेशर्स ले लिए, ठीक है। थ्रेशर कौन सी मशीन होती, हाँ छानने वाली मशीन, जिसको हम लोग मैनुअली छन्ना बोलते हैं, देखा होगा ना, वो क्या नाम है उन लोगों का, जो घर वर बनता है, मजदूर वगैरह लिए रहते हैं, एक इस तरफ से खींच रहा है एक उस तरफ से, ठीक है, वो छन्ना होता है, नीचे कंकड़ उसमें रह जाते हैं, बाकी आइटम नीचे।
तो क्या क्या रहा है कि अब तो मुझको और काम नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि भाई बड़े बड़े जो है उन्होंने भाई ये सब सामान ले लिए। आई ओ द लोकल मनी लैंडर ₹2000। अब कहता क्या है कि अभी मेरे ऊपर भी कर्जा चढ़ा हुआ है। एक कर्जदार, मैं कर्जदार हूँ किसका? एक मनी लैंडर का। ₹2000 मैंने पहले लिए थे, अभी ₹1000 मैंने पिछली गर्मी में और ले लिए। मेरे पास कोई काम भी नहीं है, आगे मैं पैसे किससे लूंगा? हाई विल आई एवर रीपे? आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। यानी कि बामुश्किल एक दिन में 2 वक्त का खाना भी नसीब होता है, बामुश्किल, मुश्किल के साथ। इज दैट क्लियर? तो ये कहानी है वहाँ के पीपल्स की। ठीक है, क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन होता है वो सभी के लिए डेवलपमेंट नहीं लेकर आता, इसको आप समझ लें। जब से ये क्या बोलते हैं आप, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी, देखते हो ना स्नैपडील वगैरह और जो भी ऑनलाइन आपकी शॉपिंग साइट्स हैं, तो जो छोटे छोटे बेचारे जो थे काम करने वाले, या जो भी उनकी शॉप्स वगैरह थी, तो अब उनका काम इतना मद्दा हो गया है। और कुछ काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं उसमें। क्या बेनिफिट है? कि पहली चीज़ क्या है, आपको एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। आप कोई शॉप पर जाते हो, ठीक है, अब आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भाई यू आर पेइंग द मनी। स्पेशली ये चीज़ें कह सकते हो फीमेल्स में होती हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, वर्क फ्रॉम होम। हाँ। तो हुआ क्या कि अब आप अपने मोबाइल पे चला रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी एक साइट है, अगर आप आधे घंटे भी देखना चाहो, 1 घंटे भी देखना चाहो, आप स्क्रॉल करते जाओगे जब तक आपको पसंद नहीं आया, जब तक आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई, पसंद आ गई, 1 घंटे बाद भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। रिप्लेसमेंट, एक्सचेंज कर सकते हो 7 डेज। कई लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया कि 7 डेज की क्या है, रिटर्न पॉलिसी है, बढ़िया 4-5 दिन बढ़िया आराम से इस्तेमाल किया, उसके पहले फिर रिटर्न पे डाल दिया, रिटर्न या एक्सचेंज पे। तो ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं होते, और वही डेवलपमेंट जो है इन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ। ठीक है ना? आगे देखो, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब जो पैसा है वो फार्मिंग के लिए कहाँ से आता? फॉर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मोर मनी इज नीडेड। ठीक है, अब तुमको मॉडर्न फार्मिंग मेथड चाहिए तो भाई पैसा भी ज़्यादा लगेगा। अगर तुमको, जो हमने मैनुअल थ्रेशर की बात करी, ठीक है, वो सस्ता आ जाता है, एक लकड़ी का ही रहता है, उसमें जाली टाइप की लगी रहती, मैक्सिमम बड़े, इतना बड़ा भी लोगे तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 500-600 रुपये तक का आ जाएगा। लेकिन वही थ्रेशर की बात करो, 1.5-2-2.5 लाख से आप चले जाओगे। क्लियर है? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए मॉडर्न मोर पैसा चाहिए। Most small farmers borrow money from money lenders or traders high rate of interest, great distress to repay the loan। अब जैसे देखो, पीछे तुमने सिचुएशन देखी, पहली से इनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, ठीक है। अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, अगर उनको अपनी लैंड को कल्टीवेट करना है तो भाई मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ेगा। और जो मनी लेंडर है वो काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लगा रहा है। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट किसे बोलते हैं? नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट वो है जो आपने असल पैसा लिया है, वो है प्रिंसिपल अमाउंट। और इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो पैसा लगता है दैट इज इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कई बार तो वो दे ही नहीं पाते, इंटरेस्ट 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 ही इतना चढ़ जाता है उनके ऊपर। इज दैट क्लियर? So medium and large farmers have their own savings from farming. They need not to borrow the money from the money lender। जो तुमको शुरुआत में बताया, जो बड़े बड़े जिनके पास 2 हेक्टर से ज्यादा जमीन है, किसी किसी के पास 10 हेक्टर से ज्यादा जमीन है, तो वो अपना सरप्लस जो प्रोडक्शन हो रही वो तो वो उसको बेच दे रहे हैं, तो उन्हें किसी से लोन वोन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है ना? उल्टा वो लोन दे रहे हैं ऑन द हाई इंटरेस्ट। ठीक है। आगे क्या है? अच्छा, अब वो इतने प्रॉस्पेरस कैसे हैं? उसका रीजन ये है कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फ्रॉम द फैमिलीज कंजप्शन। ठीक है, तो भाई अपनी फैमिली के लिए तो रख ही लिया है, जो सरप्लस है उसको कहाँ, मार्केट में जाकर शॉपकीपर्स को बेच दिया, टाउन में जाके या सिटीज में जाके। ठीक है, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, सरप्लस मीन्स कि जितना आपको ज़रूरी है यूज़ के लिए उससे ज़्यादा, दैट इज सरप्लस। ठीक है। चलो, अब ये तुम्हारी हो गई थी फार्मिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया गर्ल्स? ठीक है।
नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे पहली एक्टिविटी है डेयरी। डेयरी प्रोडक्ट्स को बोलते हैं द प्रोडक्ट्स विच आर मेड बाय मिल्क, ठीक है, इज नोन एज डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, दूध के आइटम्स जितने भी हैं वो डेयरी प्रोडक्ट है। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, ज्वार या बाजरा। मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज एट कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। ठीक है, छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, क्लियर है, वहां बेच देते हैं, क्लियर है। तो वो कलेक्शन सेंटर भी है, तो कम का मतलब होता है साथ में। इज दैट क्लियर? सो कम चिलिंग सेंटर्स फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो ये जो तुम्हारा कौन सा क्या था, पालमपुर, ये जो तुम्हारा पालमपुर है, यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में जो लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जिनके पास कैटल्स वगैरह हैं, वो करते क्या है, अब ये जो दूध वगैरह है ये रायगंज में जाकर बेच देते हैं और फिर वहां से दूसरे शहरों में पहुंच जाता है। दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यानी छोटे स्केल पर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, बनाना। तो लेस देन 50 पीपल्स आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन स्मॉल स्केल। तो भाई कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं बनाते, जैसे मान चलो अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, आप देखते हो खजूर वगैरह के पेड़ होते हैं, उसकी झाड़ू वगैरह बना ली, उसकी चटाइयाँ बनती हैं, पंखे बनते हैं। क्लियर होगी कहानी? ये सब चीज़ें बना रहे हैं। हाथ वाला पंखा देखा है? गुड। Production mostly at home or in the fields with the help of family labor. Laborers are hired rarely. तो भाई जिनकी छोटी जमीन है ना, ठीक है, फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, तो अपने ही मेंबर के लोग उस जमीन पर कल्टीवेशन कर लेते हैं, बाहर का लेबर को हायर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो आगे। एक कहानी है इसी के ऊपर कि मिश्री लाल साहब जो हैं, उन्होंने एक शुगर केन क्रशिंग मशीन ली, मैकेनिकल, हाथ से, या मे भी हो सकता है जो आजकल हम लोग देखते हैं छोटा सा जनरेटर रहता है, उससे मशीन जो है चलती है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वही वाली। ठीक है, एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, यानी वही फ्यूल वाली जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, and has set up in on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks. पहले बैलों से क्रशिंग करते थे, तो कैसे करते थे, बैलों को दौड़ा देते थे गन्ने पे, फिर बैठा देते थे, कौन बोला? नहीं, बैठाते नहीं थे। हाँ हाँ, लाइक दैट। बैलों को तो बांध दिया, ठीक है, दो तीन उनको लगा दिए, तो वो घूमने लगे ऐसे, वो घूमते गए और वो क्रश होता गया, क्रश हो गया, फिर एक जगह उस ऐसा पैसेज होता है, और वहां नीचे कंटेनर लगा दिया, और वो पूरा तुम्हारा क्रश होके नीचे आ रहा है। ठीक है। हम्म। जैसे बैल जो है एक चीज के लिए फेमस भी है, एक चीज के लिए इनफेमस भी है। फेमस है जो बहुत काम करता है, तो लोग क्या बोलते हैं, बैल की तरह जुता रहता है, बिल्कुल जैसे बैल खेत में लगे रहते। ठीक है, और अगर कोई बंदा कुछ काम नहीं करता, तो लोग क्या बोलते हैं, बैल की तरह बैठा रहता है एक तरफ। जैसे बैल की एक और प्रजाति है जिसको हम लोग बोलते हैं सांड। ठीक है, सांड की तरह बैठा रहता है, उठता ही नहीं है बिल्कुल। आपने देखा होगा, देखे सांड वगैरह देखे कभी, जिसकी पीठ के ऊपर इतनी बड़ी हिप टाइप की होती है, हम टाइप की, हाँ कैमल जैसी। अगर वो बैठा हुआ है, तुम उसको लात मारो, डंडे मारो, कुछ भी मारो, उसे जल्दी कुछ पता ही नहीं चलता, वो बैठ ही रहेगा वो। हाँ, नहीं लेकिन बैल भी ऐसे जल्दी पानी से भी नहीं उठते। हाँ, सर्दी का टाइम होगा तो शायद फिर जल्दी उठ जाएगा, गर्मी में तो वो एंजॉय कर रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। जैसे डंडे से फर्क नहीं पड़ रहा, उसे पानी से फर्क क्या पड़ेगा। तो देखो भाई, पहले बुलक्स वगैरह से ये क्रशिंग करते थे, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय machines these days. मिश्री लाल also buy the sugarcane from other farmers and process it into jaggery. तो मिश्री लाल ने दो काम कर लिए, मशीन ले ली, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, मशीन ले ली, बस क्वाइट। मशीन से क्या हुआ, देखो बैल से काम धीमे चल रहा था, ठीक है ना, तो मशीन लेकर आ गए, फटाफट से उनका काम चलने लगा, जूस वगैरह पिलाने लगे। अब जूस जो इंडिविजुअल है,
हर महीने तो नहीं पीता है कोई कि भाई पूरे 12 मंथ्स पी रहे हैं, अधिकतर हम लोग गर्मियों में ही देखते हैं, ठीक है। बाकी वो क्या कर रहे हैं, वो जैगरी, जैगरी नहीं, गुड़ बना रहे हैं, ठीक है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, इन द प्रोसेस मिश्रीलाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। तो बेचारे को थोड़ा बहुत और ज्यादा एक कह सकते हो प्लस इनकम हो जाती है, ठीक है। एक और काम है वहां पर, दैट इज शॉपकीपिंग, बेटा वॉइस आगे पीछे नहीं। थर्ड इज शॉपकीपिंग, यानी दुकानें, किराना स्टोर होता है ना, गुटखा चीज वगैरह मिलती है वहां पर, टेढ़े मेढ़े ये सब ले लो, ठीक है। तो वेरी फ्यू पीपल्स एंगेज इन शॉपकीपिंग बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज, ठीक है। क्योंकि शहरों में ज़्यादा सस्ता मिल जाता है एज कम्पेयर टू गांव वगैरह, क्लियर है। तो वहाँ के जो भी लोग एंगेज हैं शॉपकीपिंग में, वो जाते हैं शहर और शहर से बढ़िया सामान लेकर आते हैं और गांव में उसको बेचते हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादा दुकानें नहीं होती और लोगों को नए आइटम दिखते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ, ठीक है। जैसे शहर में ही हम लोग देख लो भाई, दुकानें होती, कोई भी नई चीज आई, खाने वाली आइटम आया तो बिल्कुल फटाफट अट्रैक्ट हो जाते। ये क्या है भाई, ये कितने का है, 5 रुपए का है, दे दो। आज आजकल आ रहा है ना वो चाउमीन वगैरह आने लगी 5 रुपए वाली, और भी कई चीजें हैं, वैसी वाली चाउमीन नहीं है वो, ठीक है ना, सूखी अलग टाइप की। तीसरा क्या है कि स्मॉल जनरल स्टोर्स है इन प्लेसेस क्लोज टू द बस स्टैंड, दे सेल ईटेबल्स। देखो लोकेशन बहुत बढ़िया चूज करी है उन्होंने, क्या कि कुछ जनरल स्टोर्स भी खुले हुए हैं बस स्टैंड। बस स्टैंड एक ऐसी जगह होती है, बस स्टैंड बोल लो तुम, या रेलवे स्टेशन वगैरह कह दिया जाए, पब्लिक पार्क्स वगैरह हो गए, ठीक है। एयरपोर्ट के तो अंदर ही सब रहता है, जो ट्रैवल कर रहा है वो थोड़ी ना वहाँ वो छोटी सी दुकान पे, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलाउ ही नहीं करेगी तुम खोखा बनाओ वहाँ पर। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं फिर भी मान के चलो पालमपुर की बात नहीं भी करें तो अथॉरिटी अलाउ ही नहीं करेगी। हाँ मंदिर मस्जिद के पास बना सकते हो, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, मंदिर है, कोई त्योहार हो गया और ज्यादा लोग आ रहे हैं तो फिर काम बन जाता है। पार्क, हाँ पार्क, पार्क के अंदर या पार्क के आसपास, क्योंकि पार्क में अक्सर चीजें एमआरपी के हिसाब से थोड़ा बढ़ा कर ही देते हैं वो, क्लियर है, फॉर देयर प्रॉफिट। तो लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर से ले लो, कम से कम एमआरपी पे तो मिलेगा। कहाँ चलता है सबसे ज्यादा? हाँ 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 हाँ। हाँ ऐसा होता है। नहीं, और फिर वो बोलते हैं लेना हो लो, नहीं लेना हो तो आगे बढ़ जाओ फिर। तो अपन आगे ही बढ़ जाते फिर। सही बात है। देखो भाई एक और एग्जाम्पल है, अभी मिश्री लाल की कहानी पढ़ी, अब इनकी देखो। करीम हैज ओपेंड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, ठीक है भाई, ये कंप्यूटर सेंटर क्लास खोलते हैं गांव में। कुछ साल पहले, in recent years a large number of students have been attending college in Shahpur town. Kareem found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. इन्होंने भी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई, जिस तरीके से घनश्याम नहीं, मिश्री लाल ने बनाई थी, ठीक है। ये करते क्या है कि करीम जो थे, पैसा होगा थोड़ा बहुत जो भी हो, तो ये कंप्यूटर क्लास खोलते हैं। ये कुछ दिनों से देख रहे थे या कुछ सालों से देख रहे थे कि कुछ बच्चे जो हैं जिन्हें कंप्यूटर सीखना है, वो कहाँ शाहपुर जा रहे हैं, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा, कुछ इन्वेस्ट करा, कुछ कंप्यूटर ये लेकर आते हैं, क्लियर है। और दो वुमेन्स, दो फीमेल्स जो इन्हीं के गांव पालमपुर की थी, इन्होंने कोर्स किया हुआ था कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये उनको हायर कर लेते हैं कि मैडम यू आर अनएम्प्लॉयड, तो आ जाओ यहाँ पे काम करो, तुम्हें भी फायदा मुझको भी फायदा, ठीक है। तो भैया उनको हायर कर लेते हैं। ही बॉट कंप्यूटर एंड सेटअप इन द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। अब 3 किलोमीटर बच्चों को दूर जाना पड़ रहा था, ठीक है। तो भाई देखो, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी बच गया, और जो पेरेंट्स को एक फिक्र होती है कि यार बच्चा हमारा दूर जा रहा है, लेट ना हो जाए, उसे गाड़ी मिले, क्योंकि गांव है, शहर तो है नहीं, गाड़ी मिले नहीं मिले, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब ट्रांसपोर्ट देखो, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, यहाँ पे एक बार और समझ लो क्या क्या फैसिलिटीज हैं।
तो वैरायटी ऑफ व्हीकल्स कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखा था, टोंगा था, बुलक कार्ट था, फिर तुम्हारा रिक्शा वगैरह भी था, टू व्हीलर्स भी थे, थ्री व्हीलर्स भी थे, ट्रैक्टर्स वगैरह भी थे, जीप वगैरह भी थी, ठीक है। हाँ, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, रिक्शा, टोंगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बोगी एक्सेट्रा, ठीक है। छोटा कंपार्टमेंट होता है। एक और कहानी है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है। ये हो जाने दो, बढ़िया सबसे पूछेंगे, ठीक है। Kishore is a farm laborer like other such laborers. Kishore found it difficult to meet his family needs from the wages that he received. A few years back, Kishore took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishore bought a buffalo with his money. He now sells the buffalo's milk. ठीक है। तो इनकी क्या कहानी थी कि भाई ये लेबरर थे, उससे इनका घर नहीं चल पा रहा था। जब काम पड़ा तब फार्मर ने बुला लिया, जब सीजन चला गया तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया, भाई क्यों ना हम एक बफेलो को जो है वो खरीद लेते हैं, उसको, उससे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये इनकी सेकंड इनकम हो गई, ठीक है ना। कभी कभार प्राइमरी इनकम भी हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब वहां से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी इनकम को बूस्ट किया, ठीक है। आगे देखो, ये आगे